पथरी के ऑपरेशन से महिला की मौत का मामला। बिरला सार्वजनिक अस्पताल पिलानी में धरने पर पहुंचे सादुलपुर और पिलानी के विधायक उग्र प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अस्पताल में की तोड़फोड़। धरना प्रदर्शन में मृतका के परिजनों के साथ झेरली और छोटी थिरपाली गांव के सैकड़ों लोग भी शामिल हैं। मृतका के शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। अभी तक कार से कोई अस्पताल में कोई भी नहीं, कोई भी आजकल मैं तो देखो मणिपाल हॉस्पिटल 9-10 बजे पहुंचे आया, गांव हलाया, समाज बनी बैठ गई खाना के लिए तो 5 बजे की बैठी है, कोई भी विधान नहीं। ये चेतावनी अस्पताल प्रशासन ने महिलाओं की तरफ से बंद कर दो, अन्य तोड़ फोड़ होगी की बस यही होगी। मैं यह करें कि हमारी बेटी चल गई ना तो माने भी जान देनी है, हॉस्पिटल का आगे मर जाना ले अन्न पानी कुछ भी नहीं खाना नहीं, अन्न पानी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए, हॉस्पिटल के उस लापरवाह डॉक्टर को सलाखों के पीछे भेजा जाए। उसी डॉक्टर ने न जाने कितने हमारी बहन और बेटियों की जान ली है। अभी तक देखा गया कि और न्याय के साथ हुआ। अगर न्याय के साथ नहीं हुआ तो मैं कोई हजारों की संख्या हूँ। ये गोठिया महाराज हमें ये गाय और गोठिया बरोबरी हुए। मैं किसी आदमी की बुरी नहीं चाहा, किसी जाति का मैं भी कोई आदमी मरतो अभी नहीं जाति में गुत्ती दे के है भगवान इन्हें जिवाए। और साफ साफ गलती डॉक्टर जी की हुई है तो डॉक्टर जी पूरा आके और जनता के सामने और ये मंजू की न्याय दिवाना की कोशिश करें, इनका पालन परिवार की कोशिश करें और इनकी न्याय नहीं करेंगा जतरा नहीं उठाऊंगा। चाहे माने दिनों की कोई बात नहीं है, माने तो थाने में बताऊं बात या न्याय लेनी है, चाहे माने 10 दिन लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा, हजारों की संख्या हूँ ईरामल जी का गोठिया हॉस्पिटल का आगे बेड़ा कर जाएगा कि बिल्कुल माने न्याय चाहे। और थारी बस्ती का मैं आया हाँ तो मारे सगे न्याय के सगे हमारा साथ होगा। यदि आप थाने में बताऊं न्याय देगी आप पिलानी गांव और ये चारीमेर की रोई और ये चारीमेर की बस्ती आज एक सगे है करके या घटना और कोई के सगे भी हो सके है या कोई गरीब उम्मीद की कोई बात को नहीं। हॉस्पिटल ने तो सगड़ाई भगवान ही माना आप हॉस्पिटल में आके आप बदमाशी हुई तो शायद गलत हुई। इस आंदोलन को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं, चाहे वो हीरामल देव महाराज समिति के अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो। ये आंदोलन किसी जाति विशेष का नहीं, ये आंदोलन किसी समाज का नहीं, ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ उस बहन मंजू को न्याय दिलाने के लिए साथियों धरने पे बैठे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ 2 बजे प्रशासन और हॉस्पिटल स्टाफ को चेतावनी देना चाहता हूँ, अंदर अगर कोई पेशेंट है उसको बाहर भेज दीजिए। आप अपने आकाओं को ये मैसेज कर दीजिए कि ये लोग न्याय के लिए आए, हॉस्पिटल के सामने ताला लगाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगला जो आंदोलन होगा वो आर पार का होगा, ये आंदोलन उग्र होगा। जो नुकसान होगा, चाहे किसी भी तरह का नुकसान होगा, उसकी समझ जिम्मेदारी होगी यहाँ के शासन की होगी, यहाँ के प्रशासन। वो जो मांगे हैं तो लगभग तो सरकार के स्तर की। अच्छा, तो वो तो वहाँ हम पहुँचा सकते हैं, लेकिन जो हमारा इनको कहना है मैडम कि जो लीगल कार्रवाई अगर ये चाहते हैं तो उसके लिए पहले PM जरूरी है। तो उससे पहले यूँ साबित करना कि भी डॉक्टर की गलती थी, वो हम बात करके तो वो नहीं कर सकते साबित। वही हमारी डिमांड है कि अगर ये PM वो डेथ सर्टिफिकेट दिया है उसमें क्या लिखा है? पूरा लिखा है मैडम, वो लिखा हुआ है क्या लिखा है भाई ये डॉक्टर की गलती से जो नसें कटी हुई है उसका पूरा सब कुछ जिक्र है उसमें। कल भी इनको बताया था आप मेडिकल टीम गठित कीजिए, चेक करवाइए। बताया था मैम, मैं एक निवेदन आपको करूँगा आपको कि जो जैसे ये बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में गलती है डॉक्टर साहब की, तो वो डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं, हम तो एक एविडेंस ऐड करने के लिए कह रहे हैं PM का। वो डॉक्यूमेंट्स तो कल भी परसों भी सेम ही रहेंगे। एक बार PM हो जाता है, एक एविडेंस और ऐड हो जाता है, इसमें अगर लेट होते हैं तो बॉडी डिके होती है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं आएगा। 3 चीज़ें होगी फिर अपने पास, यहाँ की जांच रिपोर्ट, जयपुर की जांच रिपोर्ट जो बता रहे हैं, और एक और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड ये कहेंगे कि भाई उदयपुर वासी इसको आंदोलन का नाम ही मत दीजिए। देखो सबसे बड़ी
बात तो ये है कि जहाँ घटना हुई है और इस हॉस्पिटल का जो निदेशक है वो जनसेवक हैं और जनता की सेवा के लिए रोज गांव में घूमते हैं। ये भी तो सेवा ही है। उसको जिम्मेदारी के साथ आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से मैं ये बात मधुसूदन जी तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि भले आदमी जनसेवक हो, कृपया नरम हृदय के साथ इन लोगों के बीच में पधारिए, बैठ के बात कीजिए। ऐसी कोई बात होती नहीं है जो बैठ के बात होती नहीं, बनती नहीं। बात करने से बात बनती है, कभी बिगड़ती है ही नहीं। तो उससे तो मेरा निवेदन है कि वो जितना जल्दी हो उसके यहाँ पे पहुँचे। और ये वहम होगा उसको कि मैं नहीं आऊँगा, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। हमारी बच्ची गई, अब बोले 5 दिन बैठना पड़े, 10 दिन बैठना पड़े, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक तू इधर नहीं आएगा ये आंदोलन वैसे ही चलता रहेगा, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। और मेडिकल की जो साइंस है उसके अंदर कहीं न कहीं निश्चित रूप से लापरवाही हुई है। लापरवाही नहीं होती तो आज मंजू हमारे बीच में रहती, इस दुनिया से विदा नहीं होती। तो वो क्या गलती रही है, किसकी गलती रही है, ये जांच का विषय है। पुलिस और प्रशासन यहाँ उपस्थित है, जो लोग नहीं हैं उनको भी मैं पाबंद कर दूंगा कि आके इस प्रकरण को गंभीरता से देखें। आप लोगों का जो आंदोलन किया है ये वास्तव में वाजिब है और मैं आप लोगों के सबके साथ हूँ। आप लोगों का ये आंदोलन चल रहा है, इसमें सहयोग दे रहा हूँ और पूरी तरह आपके साथ हूँ। ये वास्तव में बहुत गलत घटना हुई है। इस घटना की गंभीरता से जांच की जाए, ये मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। और यदि प्रशासन और किसी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं करेगा तो जो संघर्ष समिति बनी हुई है वो जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय के मैं साथ रहूँगा और आप लोगों के साथ हूँ। और वास्तव में जो गलत घटना हुई है उसकी मैं कठोर शब्दों से निंदा करता हूँ और आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों के साथ रहूँगा। आप लोग जब भी याद करेंगे मैं आपके बीच में रहूँगा। उन आप लोगों को धन्यवाद। आप क्या कि संघर्ष में रहें और उसके साथ मजबूती से निर्णय के अनुसार जैसा भी संघर्ष समिति ने मांग प्रशासन से करी है और जो संघर्ष समिति इनसे वार्ता करने की बात करेगी उस संघर्ष में हम इसको न्याय दिलाने के लिए साथ खड़े हैं। दूसरा, जब कानून की बात, संविधान की बात अपन लोग करें तो इस देश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कानून की बात करते करते न्याय की उम्मीद अगर हम करें तो बहुत कम संभावना है। आंदोलन हमारा निश्चित रूप से उग्र नहीं होना चाहिए, ये शांतिपूर्ण होना चाहिए। न्याय सम्मत बात करते करते FIR दर्ज करते हैं डॉक्टरों के खिलाफ। थोड़े दिनों में यही पुलिस के लोग, इनका एक आजकल पॉलिसी बनी है कि किसी भी डॉक्टर के खिलाफ उसकी लापरवाही के लिए मुकदमा दर्ज नहीं हो, और ये उसी का सहारा लेकर इस पुलिस जब FIR दर्ज करती है इसमें FIR लगा देती है। मैंने इसी पिलानी में एक आंदोलन पहले भी लड़ा है, वो कल्प वर्क्स कोई अस्पताल है उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई, लेकिन जांच का नतीजा हाईकोर्ट ने ये किया कि उस FIR को रद्द कर दिया। तो हमारे FIR की स्थिति तो ये है कि सबसे पहले हमारी इसमें मांग है कि इनकी जो मेडिकल एजेंसी की जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी में इनकी 3 डॉक्टरों की जो टीम होती है, सबसे पहले उस टीम को यहाँ बुलाया जाए और वो जांच में किस किस लोगों को शामिल करते हैं, वो वरिष्ठ डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर उसके लिए तैयार हों। और इसकी सारी इस ऑपरेशन के दौरान जितनी प्रक्रिया अपनाई गई है उस सारी प्रक्रियाओं की जांच करके हमें कुछ हद तक अवगत कराने। कमेटी ने जो निर्णय किया होगा, जो मांग दी है वो कमेटी जानेगी। हम इस परिवार के साथ संबल देने के लिए हम सब लोग खड़े हैं, सब साथ रहेंगे। लेकिन आंदोलन सोने से बढ़ता है, आंदोलन इकट्ठे होकर शांति से बैठे रहने से जीता जाता है। सिर फोड़े आंदोलन जीते हो कंजा, सिर फोड़ने की संख्या आंगन ज्यादा अपने थोड़ी हो जाएगी एक बार। क्यों आंगन तो इतनी तो कहनी है, परिवार बड़ो है, आने तो खटू ही बुला लेगा, और आ जा तू राजस्थान आ जा, तू आर आ जा। लेकिन अगर हम शांति से बैठे रहेंगे तो मुख्यमंत्री के बयान, और मुख्यमंत्री को भी चिंता होगी कि मैं मुख्यमंत्री बने हुए, मेरे को राजेश जी थाने मुख्यमंत्री बना थोड़ा ही दिन होया, और मुख्यमंत्री भी चिंता होनी चाहिए कि आंदोलन हो रहे हैं मेरे खिलाफ, बट तक समाचार थे पहुंचाओ। ते भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रतिनिधि हो, आशा रखा मैं तारी मुख्यमंत्री तक आवाज और बात पहुंच जाए
कि भाई हम मुख्यमंत्री बने हुए 1 महीना हुआ है, महीना शायद हुआ ही नहीं है, 15 तारीख को होगा। उससे पहले बड़ा आंदोलन हो रहा है, इसको निपटाने के लिए मुख्यमंत्री कोष को बड़े दिल के साथ इनको कलेक्टर्स को निर्देशित करे और इन परिवार को संबल देने का काम करें। धन्यवाद।